नमस्कार, मैं संकेत आवटे। मार्केट को जिस न्यूज की जरूरत थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। आज के दिन जो भी मार्केट ग्रीन दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 24,500 के आसपास जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो क्लियरली पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्टेबिलिटी है। बहुत बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनने की कोशिश हो रही थी। अमेरिका में क्या हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा था। ट्रम्प बहुत ज्यादा अनसर्टन बन चुके हैं, उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पे हो रहा है। बट आज के दिन जो इन्फ्लेशन के नंबर आ चुके हैं, मतलब 12 तारीख को इन्फ्लेशन के नंबर आ चुके हैं। सो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या बोलता है? क्लियर है कि इंडिया के जो भी आंकड़े हैं जबरदस्त है। बोला यह जा रहा था कि 4% के आसपास फोरकास्ट किया जा रहा था, बट एक्चुअल डेटा है 3.61, विच इज रियली ग्रेट। इतने बढ़िया आंकड़े आने के बावजूद भी मार्केट में उतनी ज्यादा रैली नहीं दिखी। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं पिछले 2-3 महीने का। सो अब हम बात कर रहे हैं फेब्रुवरी की, बिकॉज आज मार्च चल रहा है। सो मार्च में आंकड़े आते हैं फरवरी के 12 तारीख को आते हैं। समझो 3.61 एक्सपेक्टेड था, 4% के आसपास। बात करते हैं जनवरी का डेटा। जनवरी में 4.60 का एक्सपेक्टेशन था, जहां पे हमें रिजल्ट मिला 4.31। दिसंबर के आंकड़े बोलते हैं 5.3 का एक्सपेक्टेशन था, 5.2 के एग्जैक्ट आंकड़े हमें मिले। थोड़ा सा गैप मिला, बट यहां पे 40 बेसिस पॉइंट का गैप हमें देखने मिला है। 7 महीना लो पे हम चल रहे हैं। बहुत बढ़िया आंकड़े हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको अगर हम टोटल ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो ईयरली जो फोरकास्ट है उससे भी कम में हम क्लोज करने जा रहे हैं, ऐसा एडवांस में मैं आपको बोलना चाहता हूं। क्योंकि मार्च के आंकड़े भी इतने भयंकर नहीं होने वाले, वो भी अंडर कंट्रोल होने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। सो इस वजह से ना होगा ये कि ओवरऑल इन्फ्लेशन अपने कंट्रोल में दिख रहा है। बट इसको काउंटर करने के लिए यूएस भी अपने साथ है, तो उनके भी आंकड़े देखने पड़ेंगे। अगर यूएस में महंगाई बढ़ेगी तो दिक्कत वहां पे ये होगी कि जेरोमी पॉवेल कुछ भी करके रेट कट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अनसर्टन लग रहे हैं कि जब तक वो स्टेबल नहीं होंगे, जब तक सारी पॉलिसी स्टेबल नहीं होंगी, उनका रवैया स्टेबल नहीं होगा, उनके थॉट प्रोसेस स्टेबल नहीं होगी, वो आगे क्या करने वाले उसकी क्लैरिटी जब तक गारंटीड नहीं आएगी तब तक हम रेट कट की सोचेंगे नहीं। बट यहां पे देखो, रेट कट के लिए एक बेस बनाया जा रहा है। हो ये रहा है कि 12 तारीख को, मतलब कल ही उनके भी आंकड़े आए थे। एक्सपेक्टेशन था 2.9, बट आया 2.8, विच इज रियली ग्रेट। एक्सपेक्टेशन से 1 पॉइंट कम, बट लास्ट मंथ जनवरी में 2.9 का फोरकास्ट था, जहां पे एक्चुअल 3% आया था, मतलब एक्सपेक्टेशन से 1 पॉइंट ज्यादा। उसके साथ साथ दिसंबर 2.9 से 2.9 ही आया था, उसमें कोई भी गिरावट या बढ़ोतरी नहीं थी। सेम आया था नवंबर में 2.7, अक्टूबर में 2.6, बट सितंबर में 2.3 का फोरकास्ट था, बट आया एक्चुअल में 2.4%, जो बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। आज के दिन हमें घटा हुआ नजर आ रहा है, वहां पे भी पॉजिटिव सिचुएशन बनती नजर आ रही है। बट एज पर माय एनालिसिस, रेट कट वहां पे इतनी आसानी से नहीं होंगे, क्योंकि जेरोमी पॉवेल थोड़ा सा एंटी ट्रंप है, आप बोल सकते हो। दोनों का इतना ज्यादा जमता भी नहीं है, वो भी प्रॉब्लम है। बट आगे जाके मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर इतने मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। देखो सिंपल है, चाइना पे जब भी हमला किया गया ना, कंटिन्यूसली बैक टू बैक उनके रिलेटेड निगेटिव न्यूज आ रहे थे। आज के दिन इंडिया के रिलेटेड कंटिन्यूसली नेगेटिव न्यूज आ रही है, वहां से एफआईआईज भाग रहे थे, यहां से भी एफआईआईज भाग चुके हैं। आज के दिन एक बॉटम बनता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है, बट चाइनीज मार्केट ऑल द वे टॉप पे हमें नजर आ रहा है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन चाइना में इन्वेस्ट करो बोल के बहुत सारे आर्टिकल छप रहे। बट एक चीज आपको नजर आ रही है, जब भी रिटेलर को इन चीजों में खींचा जाता है तब समझ जाना कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इंडियन मार्केट में भी सेम हुआ। अरे अभी तो दौड़ना शुरू हुआ है, अभी तो दौड़ना शुरू हुआ है, कर करके पैसा आ गया, फिर एक पुल बैक आया, फिर यहां पे लोग आज के दिन डरे हुए हैं, फोमो क्रिएट हो चुका है। सो जब भी मार्केट पे प्रेशर बनता है ना, तब एक चीज समझ जाना है कि ऊपर से नीचे ढकलने की कोशिश हो रही है।
यहाँ पे होगा ये कि निगेटिव न्यूज़ बैक टू बैक आती है, बट यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जैसे कि इंडसइंड बैंक में हुआ। इंडसइंड बैंक में बहुत तगड़ी न्यूज़ है। अगर आपको डिटेल में जानना है ना किस प्रकार से ये चीज़ें होती है, किस प्रकार से लोग फंस सकते हैं और क्या हो सकता है, क्या जेन्युइनली वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है, हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर आपको उस बैंक के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मराठी संकेत चैनल पर मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हूं। कमेंट करना IB। अगर आपके 1000 कमेंट आते तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि बहुत बढ़िया बैच होने वाली है नेक्स्ट मंथ में। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, क्योंकि 1-to-1 हम वो सेशन लेते हैं। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका डिमेट अकाउंट हमारे पास है, नहीं होगा तो खोल देना, इस नंबर को कॉल कर लेना। एक डिमेट अकाउंट अगर हमारे पास है तो ये सारे कोर्सेस फ्री में मिल जाएंगे। बहुत बड़ा बंडल है, लॉन्गर रन में चलने वाला है। नए नए ग्रुप्स बनेंगे, उन ग्रुप्स में आपको ऐड किया जाएगा। जितना ज्यादा हम एजुकेट आपको कर पाए उतना करने की हम कोशिश करने वाले हैं। जो पुराने लोग हैं उनको हमने कमिटमेंट नहीं दी थी, फिर भी हम उन लोगों के लिए भी ये सर्विस देने वाले हैं। बोलते हम कम है, डिलीवर बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है तो डिमैट अकाउंट खोल लेना, एक्टिवली वही यूज कर लेना। जो भी आपको हेल्प चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम देते रहेंगे। एंड ऑफ द डे हमें यह नजर आ रहा है कि क्रूड पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर नजर आएगा। क्रूड पे इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, सो इसका मतलब यह है कि हमारे इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल हो सकता है। नो डाउट क्रूड के प्राइसेस बढ़े तो भी हमें ग्रो करना चाहिए, बिकॉज जब तक हम उस लेवल पे काम नहीं करते हैं, हमारा प्रोडक्शन इंटरनल सिस्टम, हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्रूड कितना भी कम हो जाए, हमारी ग्रोथ हमारे हाथ में है। मेरे हिसाब से फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में, जीडीपी के आंकड़े भी ठीक ठाक ही आएंगे, लिख के रख देना। प्रोडक्शन के आंकड़े भी एवरेज ही होंगे, बहुत ज्यादा एकदम जबरदस्त नहीं आएंगे, फिर भी ठीक ठाक ही आएंगे, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अब ज्यादा बोलना नहीं चाहता मैं, बट फिर भी जो आंकड़े आएंगे वो बढ़िया आएंगे। हो रहा है कि एक बेस बनता हुआ नजर आएगा कुछ दिन और उसके बाद में अगर पॉजिटिविटी दौड़ के आती है मार्केट में तो मजा आ जाएगा। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। इतना ज्यादा डरावना माहौल बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग उसको कोविड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, 2008 के साथ वगैरह कंपेयर कर रहे हैं। बिल्कुल वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सर्टन लिमिट तक डोनाल्ड ट्रंप जा सकता है, उसके बाद वो खुद फंस जाएगा अपने ही जाल में, और वो फंसता हुआ भी बहुत सारे केसेस में नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर बहुत इसने स्ट्रेच कर लिया है, लिमिट तक एक पहुंच चुका है, अगर यहां से और खींचने की कोशिश होगी तो टूट जाएगा। सो एज पर माय एनालिसिस कि डोनाल्ड ट्रंप यहां से कुछ और गूगलीज डालने की कोशिश करेंगे, मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे कि स्टारलिंक ने अब पार्टनरशिप कर ली है जियो के साथ, उसके साथ साथ एयरटेल के साथ भी। आइडिया वोडाफोन का थोड़ा सा मुझे और ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि अगर उनको दोनों को रेवेन्यू मिलने वाला है तो उनका रेवेन्यू घटने की संभावना बहुत ज्यादा है। स्टारलिंक और ज्यादा एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि ये दोनों अगर बेचने लग जाए और जेन्युइनली उसका सेल होने लग जाए तो मे बी स्टारलिंक उनसे सेपरेट भी हो सकता है। मेजर रेवेन्यू वो खुद बाहर लेके जा सकता है। आई डोंट थिंक सो कि टेस्ला कुछ बड़ा इंपैक्ट कर पाएगा कार सेगमेंट में यहाँ पे, बट ओवरऑल स्टारलिंक में कुछ ना कुछ करने की वो कोशिश कर सकता है। बट दोनों भी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होने की वजह से इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, यहाँ पे इतना ज़्यादा वो अपना पकड़ मजबूत नहीं कर पाएंगे। उस हिसाब से इतना ज़्यादा जो कुछ भी हल्ला उन्होंने कर रखा है उसका इतना पॉजिटिव इंपैक्ट उनके बिजनेस पे नहीं होता हुआ नजर आएगा, ऐसे मुझे लगता है। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।